क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान और इजराइल के बीच हजारों किलोमीटर दूर हो रही लड़ाई का असर सीधे आपकी रसोई और आपकी गाड़ी पर कैसे पड़ रहा है? जी हां, पेट्रोल और एलपीजी के जो दाम बढ़ रहे हैं, उनका कनेक्शन सीधे इसी अंतर्राष्ट्रीय तनाव से है। तो आखिर दुनिया में हो क्या रहा है और इसका हम पर, आप पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो ग्लोबल टेंशन है, इसका हमारे घर पर क्या असर हो रहा है। फिर हम उन सरकारी नीतियों और आर्थिक बदलावों पर नजर डालेंगे जो सीधे सीधे हमारी जेब से जुड़े हैं। इसके बाद हम कोर्ट के कुछ बड़े फैसलों की बात करेंगे जो हमारे समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। और आखिर में देश की कुछ और जरूरी खबरें और मौसम का हाल भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक दूर देश में चल रहा युद्ध हमारे घरों तक असर पहुंचा रहा है। देखिए, मामला ये है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव को 21 दिन हो चुके हैं और अब इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया है। उसने अपने 3 बहुत बड़े जंगी जहाज, जिन पर 2200 सैनिक हैं, मिडिल ईस्ट भेज दिए हैं। ये सब हॉर्मूज जलडमरू मध्य के पास हो रहा है, जो कि आप समझिए दुनिया के तेल व्यापार का एक बहुत ही ज़रूरी रास्ता है। और यहाँ टेंशन बढ़ने का मतलब है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ना तय है। तो इसका सीधा असर कहाँ पड़ा? हमारी पेट्रोल की कीमतों पर। आप देखिए, देश की 3 बड़ी तेल कंपनियों ने हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। इंडियन ऑयल ने करीब करीब ₹2.25 यानी 2.35 रुपए प्रति लीटर, भारत पेट्रोलियम ने 2.09 रुपए और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 1.89 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। अब सोचिए, इसका आम आदमी पर कितना बोझ पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल का ही उदाहरण ले लीजिए। इस बढ़ोतरी के बाद वहां पेट्रोल अब 117 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। और सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, जो ईंधन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतों में तो सीधे सीधे 25% का उछाल आया है। तो अब भारत सरकार इस पर क्या कर रही है? देखिए, डीजीसीए जो हमारी एयरलाइंस को रेगुलेट करती है, उसने सभी भारतीय एयरलाइंस को कहा है कि वो 11 देशों के ऊपर से अपनी उड़ानें न भरें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने जहाजों पर हो रहे हमलों की निंदा की है। और हाँ, सरकार ने यह भी माना है कि देश में एलपीजी सिलेंडर की कुछ कमी चल रही है, जहां हमारी रोज की मांग 55 लाख सिलेंडर तक पहुंच गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स हमारी अपनी आर्थिक नीतियों और हमारी जेब पर असर डाल रही है। यहाँ इकोनॉमी में एक बड़ी ही दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है। एक तरफ तो हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर यानी 93.24 पर पहुंच गया है। इसका सीधा मतलब है कि विदेश से आने वाली हर चीज अब और महंगी हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोने की कीमत में 671 रुपए की गिरावट आई है और अब सोना 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप बाहर से खाना मंगवाते हैं तो वहां भी आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। ज़ोमैटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस में 19% की बढ़ोतरी कर दी है। मतलब जो फीस पहले 12 रुपए लगती थी, वो अब बढ़कर लगभग 15 रुपए हो गई है हर ऑर्डर पर। अब एक और बड़े बदलाव की बात करते हैं, जो सीधे सीधे किराए पर रहने वालों से जुड़ा है। केंद्र सरकार किराएदारी के लिए एक नया कानून रेंट रूल्स 2026 लेकर आई है। इसके तहत अब मकान मालिक मनमाना सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूल पाएंगे और किराएदारों की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया है अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ। 300 से ज्यादा अवैध बेटिंग वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। और आपको बता दें कि अब तक ऐसे कुल 8,400 प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया जा चुका है। तो ये इतने सारे आर्थिक बदलाव हो रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि आपके शहर में इसका क्या असर दिख रहा है। क्या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई फर्क पड़ रहा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। पॉलिसी और पैसों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं कानून और समाज की, क्योंकि हमारे कोर्ट्स ने कुछ ऐसे बड़े फैसले सुनाए हैं जो हम सब की जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही बड़ी और जरूरी टिप्पणी आई है। एक तलाक के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ साफ कहा, पत्नी कोई नौकरानी नहीं है, वो जीवन साथी है और घर का काम पति की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ खाना ना बनाना तलाक का आधार नहीं हो सकता। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों में अदालतों ने कई अहम फैसले दिए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू जिम्मेदारियों पर बराबरी की बात की है, वहीं यूपी की एक अदालत ने कहा कि रेप के बाद पीड़िता से शादी कर लेने से सजा से नहीं बचा जा सकता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम टिप्पणी की है
और सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के अधिकारों के लिए कैब कंपनियों को व्हीलचेयर की जगह बनाने का आदेश दिया है। अच्छा, एक दिलचस्प खबर लंदन से है। वहां सड़क पर पान मसाला थूकने पर 2 भारतीयों पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में भी सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने को लेकर इतने ही सख्त और भारी जुर्माने वाले नियम लागू होने चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देश की कुछ और जरूरी खबरों और मौसम का हाल जानेंगे। चुनावी माहौल की बात करें तो पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर है। वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी लक्ष्मी भंडार योजना के तहत ऐलान किया है कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। और अब एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बहुत ही गंभीर खबर। यूपी और बिहार में एक जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर आरोप है कि वो सिर्फ 500 से 5000 रुपए के लिए हमारे फौजी ठिकानों के वीडियो बनाकर पाकिस्तानी एजेंटों को भेज रहे थे। अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि देश के करीब 19 राज्य इस वक्त खराब मौसम की मार झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में ओले गिरे हैं और भारी बारिश हुई है, जिससे केला, पपीता और संतरे जैसी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। दुख की बात यह है कि यूपी और बिहार में बिजली गिरने से कुछ लोगों की मौत भी हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन भी मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और आपके यहां, आपके शहर में मौसम का हाल कैसा है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इन सारी खबरों से हमें क्या समझना है? मोटी मोटी 3 बातें हैं। पहली, कि दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसकी कीमत हमें अपने यहाँ चुकानी पड़ती है। दूसरी, नई सरकारी नीतियां हमारे पैसे खर्च करने और बचाने के तरीके को बदल रही हैं। और तीसरी, कि हमारी अदालतें लगातार समाज को और हमारे अधिकारों को एक नई शक्ल दे रही हैं। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में वो कौन सा मुद्दा है जिस पर सरकार को सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? तो ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका पूरा विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये कोशिश जानकारीपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, रोज़ाना ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।